आपका स्वागत है और अब बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की करेंगे, जहाँ पर आपको याद होगा कि काफ़ी सारी कमोडिटीज़ 7 टू बी एग्जैक्ट यहाँ पर जनवरी में बैन की गई थी 1 साल के लिए, और उसके बाद हमने कमोडिटीज़ में काफ़ी उठापटक भी बनते हुए देखी है। खाने के तेलों के बारे में स्पेशली बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं और भावों में पिछले 1 साल में अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी है, जो डबल डिजिट परसेंटेज में डिक्लाइन दिखाती है। अब ये बात यही की जा रही है और काफ़ी हद तक ये डिस्कशंस भी हैं कि जो 1 साल की मियाद है उससे पहले ही काफ़ी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को यहाँ पर कारोबार के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर एक तो प्राइस रेफरेंस मैकेनिज्म नहीं है और दूसरा हेजिंग के लिए भी कोई ऑप्शन या अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। क्लियरली आपने भी इसके बारे में बात करी है, कैसे देखते हैं आप जो सर्टन अभी करंट सर्कमस्टांसेस हैं और जो नीड है डेरिवेटिव मार्केट की? मनीषा जी, मैं अभी काफी देर से आपका बुलियन और मेटल्स के ऊपर डिस्कशन देख रहा था। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एग्री कमोडिटीज भी इस डिस्कशन में का पार्ट बने आने वाले दिनों में? एब्सोल्युटली चाहेंगे। तो जहां तक बैन का सवाल है, हम लोगों का ये मानना ये है कि इस बैन ने कोई फायदा तो किया नहीं है। अपना बैन होने का मतलब था कि अपना ये एक्सपेक्टेशन था कि हिंदुस्तान के बाजार डूब जाएंगे, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। बाजार तो अपनी चाल चलते रहे और जो भी इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज हैं, जैसे सोया ऑयल है या आपका सीपीओ है, इसको अपने कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर न रखना मैं समझता हूँ एक थोड़ा बहुत बड़ी ज्यादती है इस मार्केट्स के ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए। और अभी जिस तरह से बाजारों में वोलेटिलिटी आई है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो इम्पोर्टर है उसको काफी नुकसान सहना पड़ा इन द एब्सेंस ऑफ हेजिंग मैकेनिज्म। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं था जो कमोडिटी एक्सचेंजेस को सबको बंद करके। और आप देखिए हिंदुस्तान की नेक्स्ट क्रॉप भी अभी तक की जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर क्रॉप अच्छी होगी और कोई हेजिंग का मैकेनिज्म नहीं अवेलेबल होगा, तो मैं समझता हूँ ये मार्केट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगी। तो जो मैसेंजर है उसको वापस लाना चाहिए। और मैं तो इसलिए हम लोगों ने सी की तरफ से ये सेबी को लिखा भी है, तो हम लोगों ने ये जरूर है कि अपना सोपा से कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, क्योंकि सोपा इसको अपोज कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने सोयाबीन के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, पर यही लिखा है कि सीपीओ और सोया ऑयल विच आर इंटरनेशनली लिंक्ड, इसको तो आप इमीडिएटली खोल दीजिए, जिससे कि इनका ऑर्डरली डेवलपमेंट हो हिंदुस्तान में और स्मूथ फ्लो भी चालू हो। जी अतुल जी, एक्चुअली मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था, जैसे आपने सोपा को भी यहाँ पर मेंशन किया, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि प्राइसेस में जब हम उठापटक आता हुआ देखते हैं इवन विद द फंडामेंटल्स, तो कोई ना कोई एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं जो यहाँ पर इसे बंद करने की, मार्जिन बढ़ाने की वो सारी डिस्कशन पॉइंट्स और डिबेट्स भी लेके आते हैं। उस सेक्टर ऑफ पीपल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि अगर जो एक्सचेंजेस हैं उनका खुद का विजिलेंस का मैकेनिज्म स्ट्रांग है, तो वो जो कार्टेलाइजेशन का डर होता है वो अवॉइड हो। और जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, तो दे शुड बी विजिलेंट कि क्या अगर कार्टेलाइजेशन हो रहा है या कॉर्नरिंग ऑफ स्टॉक्स हो रहा है तो उसको ना होने दें। तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बड़ी भारी चीज नहीं है। और अगर बाजारों में तेजी आई है तो उसके फंडामेंटल रीजंस है तेजी आने का। अब देखिए ना, अगर तेजी मतलब अपने यहाँ के बाजार बंद कर देने से, इंटरनेशनली बाजार तो बंद नहीं हुए, वो तो वहां पे तो तेजी आनी थी वो आ ही रही थी, बट हिंदुस्तान के आपने जो इम्पोर्टर्स हैं उनको महरूम कर दिया कि वो एक्सचेंज में अपनी रिस्क को हेज ही नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ ये डिस्कशंस तो चलते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं विजिलेंस अगर स्ट्रांग रहेगी तो देयर इज नो रीजन वाई। एक जो कारण और होता है कि अपने मार्केट्स में डेप्थ की कमी है, और डेप्थ की कमी होने के कारण थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कि इसको कॉर्नर किया जाए। तो इस समय मैं समझता हूँ ये जो इतना सब हो चुका है, सेबी भी इतनी एक्टिव है और अपने एक्सचेंजेस भी, उनका विजिलेंस मैकेनिज्म भी स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू।
जी हाँ, और ये सही समय भी है क्योंकि नई फसल बाजार में आने वाली है। जैसे हमने पहले भी कहा कि एक प्राइस रेफरेंस भी यहाँ पर नहीं है। अगर आज आपको चने का भाव देखना हो, सोया तेल का देखना हो, मस्टर्ड का देखना हो, तो इतने सारे प्राइसेस हैं। तो एक रेफरेंस प्राइस, एक हेजिंग मैकेनिज्म की यहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कमी है। अनुज, आप कैसे देखते हैं इस बाजार को और आपकी कोई टॉप ट्रेड्स जो अभी कमोडिटीज अवेलेबल हैं वहाँ पर? मनीषा जी, देखिए मैं बिल्कुल अतुल जी से सहमत रखता हूँ कि जो वायदा व्यापार है वो होना चाहिए, क्योंकि बढ़ने के कारण अपने थे, नीचे आने के कारण अपने हैं। और ऐसे ही बढ़त घटत में जो हेजिंग होती है वो यहाँ पे यूज की जाती है। वहीं अगर हम अभी देखें रिसेंटली, क्योंकि जैसे कि ग्वार और कॉटन सीड ऑयल के ट्रेड हो रहा है और ये फ्यूचर्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पे अच्छा मौका मिलता है ट्रेडर्स को हेजिंग करने के लिए। जहां तक प्राइस आउटलुक का सवाल है, आज हमने ग्वार में और कॉटन सीड ऑयल केक में अच्छी रिकवरी देखी है। हमें लगता है कि ये अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड हो सकता है। ट्रेडिंग वाइज एक्सपेक्टेड है कि ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है करीबन 50,000 के आसपास। 4850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5150 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 2300 रुपए में। स्टॉप लॉस 2200 का लगाएं, टारगेट करीबन 2500 तक देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। जाते जाते एक फाइनल सवाल अतुल जी आपसे ये भी कि जैसे आपने कहा कि आपने एसई ने यहाँ पर लिखा है सेबी को माफ कीजिए, कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं, कुछ फीडबैक है, आपको लगता है एक साल से पहले ये वापस लौट पाएंगे फ्यूचर्स? नहीं, देखिए डिस्कशंस तो डेफिनेटली हो रहे हैं और काफी सारे एक्सचेंजेस और काफी सारे एसोसिएशंस ने सेबी को लिखा भी है कि ये आप इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। मैं समझता हूँ सेबी और गवर्नमेंट मस्ट बी क्वाइट अवेयर कि अभी ये ज्यादा दिन तक का इसको बंद रखना कोई देश के किसानों के और ट्रेड के हित में नहीं है। मैं समझता हूँ चालू तो होना चाहिए। चलिए, यही उम्मीद भी है। और जैसे कहा गया कि जनवरी में ये यहाँ पर लेके आई थी चीज़ें और ऑलमोस्ट 8-9 महीने हमने इसे बीते हुए देखे हैं। अब प्रॉपर एक साल का यहाँ पर क्या तर्क है पता नहीं, लेकिन ये सही समय है कि ये फ्यूचर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर वापस लेके आए जाएं। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपना वो ओपिनियन और तर्क सामने रखने के लिए। अनुज, आपका भी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि मनी कंट्रोल प्रो आपके लिए बेहद आकर्षक ऑफर्स लाए हैं। मनी कंट्रोल फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर लेके आए हैं, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर। तो देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और 15 सितंबर से पहले इस ऑफर का फायदा उठाएं।